गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल आपकी है एसपीसीसी की एग्जाम, कई सारे बच्चों की कंप्यूटर की एग्जाम। तो एसपीसीसी के कुछ खास आईएमपी क्वेश्चन मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एज आई सेड अर्लियर, सब कुछ आपको करके जाना चाहिए। जेआईसी के प्री बोर्ड के तीनों पेपर आप करके जाओ, उसके बाहर का अभी तक कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी क्रक्स आईएमपी जो है, एकदम की आईएमपी क्वेश्चन जो है, जो आपको खास करके जाना है, वो मैं आपको आज के वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए अपने स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, वीडियो के साथ साथ आप आईएमपी क्वेश्चंस नोट डाउन कर दीजिए। मैं आपको सेक्शन बी, सी, डी और ई के आईएमपी दूंगा, और सेक्शन एफ के आईएमपी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें लेटर्स है और फिक्स है कि 5 लेटर उसमें से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और उसमें चैप्टर भी फिक्स है कि कौन कौन से चैप्टर से लेटर आते हैं, तो वो तो आप आराम से कर लोगे। और वो तो उसमें कैश मार्क है, 25 आउट ऑफ 25 जो है वो आप इजीली सेक्शन एफ के अंदर स्कोर कर सकते हो। चलिए, लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जो है अपने सीसी का बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके आप एक्सरसाइज में आ जाइए, सभी लोग बुक लेके बैठिए। चलिए, उसके अंदर आपको जो मेन क्वेश्चंस टिक मार्क करने हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं यहाँ पे खास राउंड करता जाऊंगा। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न टू अ बैंक एंड रिगार्डिंग विच इश्यूज आर कंप्लेंट लेटर्स रिटर्न टू द बैंक। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करने रहेंगे, और बाकी इस चैप्टर में से आपको लेटर पूछा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 and 3 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन टू द पॉइंट में। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको अंडरलाइन कर देना है, हाईलाइट कर देना है। कौन कौन से करोगे आप? यस, एक तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देन क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर इज द फाइनेंशियल एड रिसीव्ड बाय कॉर्पोरेशन। एंड देन आफ्टर आपको कर देना है क्वेश्चन नंबर 4, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन बाय विच अदर नेम्स। ये 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करने रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 था आपके सीसी का। देन मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलिए, चैप्टर नंबर 3 में आप आ जाइए, क्वेश्चन 3 में, और उसके अंदर आपको अंडरलाइन कर देना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्क्यूलर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ मेमो। एंड देन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप इसमें से कर देना, मोर देन इनफ है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 4। अभी जो मैं आपको टिक मार्क करा रहा था, ये सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 1 to 3 में से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी और ई में से भी नहीं है। तो मैंने अभी तक जो आपको चैप्टर नंबर 3 तक टिक करवाया है वो सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते अपने, आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 में। इसके अंदर आपको कर देना है टिक मार्क। इसके अंदर आपको वन लाइनर पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट डज प्रीमियम मीन, what are the basic characteristics of insurance service, and what is the significance of a premium in the contract of insurance। ये आपके सेक्शन बी में हो सकते हैं। बाय द वे मिक्सिंग हो जाता है सेक्शन बी और सी में से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर दैट्स इट, इसके अंदर सब कुछ आ गया आपका। सेक्शन बी और सी दोनों आ गए। एक और क्वेश्चन अपने इसमें से टिक कर देते हैं, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों इसमें कवर हो गए आपके। देन मूव टू द चैप्टर नंबर 5, ई कम्युनिकेशन। इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स सॉरी, पीछे जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए उसमें आप आ जाइए। चैप्टर नंबर 5 में आपको टिक मार्क कर देने हैं 1 सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ई स्टैंपिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ई कम्युनिकेशन। देन इन द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ई गवर्नेंस। ओके, एंड डिस्कस इन डिटेल द ई कॉमर्स। ठीक है, ये सेक्शन बी एंड सी के लिए आपको मैंने क्वेश्चंस दे दिए इसमें से। ठीक है, क्योंकि सीसी में से सेक्शन डी और ई में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो जिसमें से जिस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज कवर्ड फॉर सेक्शन बी और सेक्शन सी, मैं आपको टिक मार्क कराता जा रहा हूँ। देन आ जाइए आप सीसी के चैप्टर नंबर 6 में, द लास्ट चैप्टर ऑफ सीसी, और उसके अंदर आपको टिक मार्क कर देना है, हाउ डज एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन टेंड टू इन्फॉर्म ऑल, what does presentation means, and for what matter is presentation generally required. And then in question number 3, what is report writing and in what cases report can be prepared. And then after, write any 5 objectives of the presentation। ये आपको
सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए करना है। कई बार ब्लूप्रिंट में होता है कि सेक्शन सी में से उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट समटाइम्स थोड़ा वेरिएशन होता है, तो जो ब्लूप्रिंट में नहीं है वो भी आपके एग्जाम में हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 6 में से सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के आईएमपी क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसपी वाले पोर्शन में, जिसमें हर सेक्शन में सेक्शन ए बी सी डी ई कुछ भी हो इसमें से सवाल होते ही है। तो हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में एसपी के। चलिए अब इसमें आप खास ध्यान से अंडरलाइन करना, इसके अंदर आपको वन लाइनर के लिए आप अंडरलाइन कर दीजिए, अ कंपनी टेक हेल्प ऑफ विच इंटरमीडिएट्स फॉर द पब्लिक इश्यू, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल एंड व्हाट इज शेयर सरेंडर। ये आपका हो गया सेक्शन बी का। देन फॉर द सेक्शन सी, what is prospectus, state the effects of share forfeiture and what are the reason for share surrender। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे सेक्शन सी में, बट एज आई सेड सेक्शन बी एंड सी जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। सो अगर आप इतने क्वेश्चन बी और सी के लिए कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। देन हम आ जाते हैं सेक्शन डी के लिए, और सेक्शन डी के लिए आपको इसमें से क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट शेयर फॉरफीचर एंड राइट अ नोट ऑन रेन्यूशिएशन ऑफ राइट शेयर्स। देन आफ्टर हमारा सेक्शन ई जो होता है, जो डिटेलिंग जैसा होता है, उसके लिए आप अंडरलाइन कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए, डिफरेंस बिटवीन इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इलीगल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन। एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई इंटरचेंजेबल होते हैं। आप ऐसे मत समझ लेना कि बुक के अंदर यही हमारा सेक्शन डी में से होगा और यही सेक्शन ई में से होगा, नो। ठीक है, सेक्शन ई का क्वेश्चन भी सेक्शन डी में जाता है और सेक्शन डी का क्वेश्चन भी सेक्शन ई में आ सकता है। ठीक है, सो ऐसी कोई मेंटेलिटी मत रखना, बट मैंने डी और ई दोनों के हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। तो ये हो गया हमारा एसपी का चैप्टर नंबर 1, इतने क्वेश्चन आप खास कर लीजिए। चलिए अब आ जाइए आप अपने चैप्टर नंबर 2 पे। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें आप वन सेंटेंस में आइए। 1, हाउ डिड कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। देन 4, वेयर कैन बी अ डीमेट अकाउंट बी ओपन्ड, एंड देन आफ्टर 6, हाउ कैन अ कंपनी ऑब्जर्व शेयर होल्डर्स डीमेट अकाउंट। ये आपके हो गए सेक्शन बी के लिए। नाउ आपके सेक्शन सी के लिए बेसिकली आपको अंडरलाइन कर देना है इसमें से एक भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी जो है वो इसमें से नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सेक्शन डी के लिए हम टिक मार्क कर देते हैं इसमें, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल कंपनी, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ शेयर ट्रांसमिशन, एंड देन आफ्टर डिटेल वाले में आप अंडरलाइन कर दीजिए जो सेक्शन ई के लिए बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर एंड नैरेट द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। बट मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, डी और ई दोनों में एक्सचेंज होता है, तो जो मैंने ये आपको 5 क्वेश्चन दिए डी और ई को मिला के, इतना आप खास कर लीजिएगा इसमें। चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, पीडीएफ गायब हो गई, 2 हो गया था, चैप्टर 3 की तरफ अपने मूव कर रहे हैं, डिबेंचर। चलिए डिबेंचर में आप आ जाइए, वन लाइनर में, वन सेंटेंस में आपको अंडरलाइन कर देना है, टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड मेंशन 2 राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर। उसके बाद सेक्शन सी के लिए आप इसमें टिक मार्क कर सकते हो, गिव डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर एंड मेंशन द राइट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सेक्शन डी एंड ई के लिए एज आई सेड कि दोनों में इंटर एक्सचेंज होता रहता है, तो डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिस्कस डिबेंचर ट्रस्ट डीड, एंड देन आफ्टर आप ले सकते हो, स्टेट द मीनिंग ऑफ डिबेंचर एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो 4 और 5 में जो मैंने आपको 2-2 क्वेश्चन टिक कराए वो सेक्शन डी और ई के अंदर इंटरचेंजेबल रहेंगे। चलिए देन चैप्टर नंबर 4, मेंबरशिप। चलिए मेंबरशिप में आप टिक कर दीजिए चैप्टर नंबर 4 में हमारा, हु कैन अलॉट स्वेट शेयर, विच टाइप ऑफ शेयर्स इज रिडीमेबल एंड हुज मेंबरशिप इज सस्पेंडेड इन केस ऑफ अ वॉर। देन सेक्शन सी के लिए आप अंडरलाइन कर दीजिए 2, 3 एंड 5। देन आफ्टर सेक्शन डी के लिए आप अंडरलाइन कर दीजिए डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, एंड देन आफ्टर अ मेंबर होल्ड आउट हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर, to be a member is responsible as a member, and then after
5 के अंदर आप अंडरलाइन कर दीजिए इसके अंदर एक्सप्लेन द मेथड्स टू ऑब्टेन मेंबरशिप एंड एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ये आपको बेसिकली सेक्शन ई में मिलेगा। तो 4 और 5 जो मैंने आपको दिया है ये डी और ई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। समराइज वीडियो जो है इन पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट वो मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पे डाले हुए हैं। जिन लोगों को फटाफट रीड करना है वो मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको लेना है फॉर हाउ मेनी डायरेक्टर्स, इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। 5 भी आप ले लो इसके अंदर, 4 5, देन आफ्टर 3 ले लीजिए आप इसके अंदर 10 एंड 13। ठीक है, 3 4 5 10 और 13 ये आपके सेक्शन बी के लिए हो गए। सेक्शन सी के लिए आप इस चैप्टर में से लीजिए हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड हु आर द स्मॉल शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट। चलिए देन आफ्टर आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में से सेक्शन डी के लिए डायरेक्टर आर ट्रस्टी बट दे आर नॉट एक्सप्लेन, when alternative director is appointed and how can a managing director be appointed। then section E के लिए आप इसमें से ले लीजिए what is the legal status of director, write down the notes on director identification number, difference between MD and director, and then after आप इसमें से ले लीजिए write down the qualification of director। एंड सेफ साइड के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। ये सेक्शन डी एंड ई दोनों कवर हो जाते हैं 4 एंड 5 के अंदर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 मीटिंग ऑफ द कंपनी। आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए इसके अंदर आ जाइए आप, व्हाट इज मेंट बाय एजेंटा, व्हाट इज कोरम, डिफाइन वोटिंग, व्हाट इज प्रॉक्सी। ये आपके हो गए सेक्शन बी के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप ले लीजिए 1 व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन सी के लिए मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग। देन आफ्टर मेंशन द टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। जब आप 9 कर रहे हो तो 9 के अंदर इन दोनों की आत्मा आई जाती है, 10 और 11 की। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेक्शन सी। देन आफ्टर हम आ जाते हैं सेक्शन डी के लिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज मीटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस फॉर द मीटिंग एंड स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ रिगार्डिंग मीटिंग। और सेक्शन ई के लिए आप इसमें टिक मार्क कर दीजिए क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ चेयरमैन, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, ये देखो ऊपर भी आ गया था अपना रिजोल्यूशन वाला, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, ये भी ऊपर आ गया। मतलब ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन तो आप खास करके ही जाना इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन में। चलिए डिसोल्यूशन में आपके वन लाइनर, हाउ इज कंपनी क्रिएटेड एंड हाउ डज इट कम टू एन एंड। देन आफ्टर give the meaning of compulsory liquidation by tribunal and what is voluntary liquidation। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से आप टिक कर दीजिए 4 write down just and equitable reason for compulsory liquidation and write down the modes of liquidation। एंड क्वेश्चन 4 में से आप टिक कर लीजिए circumstances for compulsory liquidation and procedure for voluntary liquidation। बस इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए, खास करके जाना। बाकी तो आपने जो तैयारी की है दैट इज वेल एंड गुड। आप लोगों ने जीआईसी प्री बोर्ड के तीनों पेपर कर दिए, इट्स टू गुड। उसके बाद का वैसे भी कुछ नहीं होगा पेपर में, बट ये जो लास्ट मिनट पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट आईएमपी उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो ये चेक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन कवर हो गए कि नहीं हो गए। नहीं हो गए तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके, एंड सेक्शन एफ आपका लेटर्स का है, लेटर्स के फॉर्मेट को अच्छे से बना देना है आपको। हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है। जिस पेज पे आपका लेटर कंप्लीट होता है फर्स्ट लेटर, उसी पेज पे आपको सेकंड लेटर स्टार्ट नहीं करना है। फ्रॉम द नेक्स्ट पेज आपको न्यू लेटर स्टार्ट करना है। अगर आप सेम पेज से स्टार्ट करते हो तो आपका डेफिनेटली 1-2 मार्क उसमें कटेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और उसके बाद हम मिलेंगे हमारी मेन एग्जाम अकाउंट्स के अंदर, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। और मुझे लग रहा है अकाउंट के पेपर में एक आध ट्विस्ट होने वाला है।
तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अकाउंट के लेक्चर से पहले, मतलब अकाउंट की जो आपकी एग्जाम होगी उससे पहले अपने उस पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।